गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेस्टेज स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सुनील गोस्वामी है और मैं रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत से साथी हैं मेरी टीम में, उनका कहना है सर हम कैसे अपने प्रॉस्पेक्ट को प्लान शो करें जिससे कि वो हमारे साथ काम करना शुरू करें, काम करना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी विषय पे एक प्लान शो करूँगा। आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा इसको, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं बनाऊँगा, बहुत ही सीधे आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा। और आपको अपना प्लान केवल 20 से 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है, बट मैं उतना समय नहीं लूँगा यहाँ पे। मैं बहुत कम समय में आप सबको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जिनको भी अपना प्लान शो करने जा रहे हैं उनके बारे में तो सबसे पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि वो क्या करते हैं, कहाँ से हैं, और उनके घर की सिचुएशन कैसी है, और उनकी इनकम कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके निकालनी है। जब आप उनको प्लान शो करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, और घर में सब कैसे हैं। ओके सर, मैंने आपसे एक विषय पे, एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, उस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपसे समय मांगा था, क्या ये उचित समय है। उसके बाद आपको शुरू करना है उनसे, और बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें सामने लिखा भी हुआ है, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। सर, मैं एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ सर, मतलब जहाँ पर हम एक कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं उनके अपने डेली के खर्चों से। अच्छा सर, आप बताइए कैसा रहेगा अगर आपके अपने खर्चों से आमदनी का एक मौका मिल जाए या जरिया मिल जाए। तो सामने वाला बिल्कुल बोलेगा, भाई खर्चों से आमदनी मिल रही तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहेगा। चलते हैं आगे। अभी खर्चे क्या होते हैं सर, हर घर के खर्चे क्या होते हैं, जैसे कि चाय है, साबुन है, शैम्पू है, तेल है, मंजन है, और इतने ही ना जाने, ऐसे ही कितने ना जाने प्रोडक्ट्स हैं जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो हम कहीं ना कहीं से लाते हैं। तो आपको क्या करना है, उनसे पूछना है सर आप ये सामान कहाँ से लेकर आते हैं। वे जाहिर सी बात है वो बोलेंगे कि दुकान से या किसी स्टोर से। फिर आपको दूसरा सवाल करना है, सर उस दुकान से कब से लेकर आ रहे हैं, और उनका भी जवाब यही होगा कि जब से हम जानने लायक हुए हैं, जब से मतलब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तभी से। उसके बाद क्या है कि आपको अभी तक कोई वहाँ से इनकम या कोई फ़ायदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से वो बताएंगे प्रोस्पेक्ट आपके कि सर बिल्कुल वहाँ से हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, हम पैसे देते हैं, सामान लेकर आते हैं, यूज़ करते हैं। देन आपको क्या बोलना है, सर आने वाले समय में कोई उम्मीद है या कोई संभावना है कि वहाँ से आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे भाई ऐसा तो अभी तक पॉसिबल होने वाली बात ही नहीं है। फिर आपको क्या समझाना है उनको, क्यों नहीं आपको फ़ायदा मिल रहा है सर, क्यों इनकम नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, यानी कि पारंपरिक तरीका है जो कि काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है सर, इसमें एक चैनल काम करता है। अब उनसे एक सवाल करना है आपको डायरेक्टली, एग्जाम्पल के रूप में उनसे पूछना है, सर मान लीजिए जो साबुन आप मार्केट से 20 से 25 रुपए की लेकर आ रहे हैं, वो कंपनी में कितने रुपए में बना हुआ, क्या आपके पास कुछ आइडिया है। तो वो फिर बताएंगे कि यार, या तो बोलेंगे मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, या फिर यही बोलेंगे कि यार जाहिर सी बात है 20-25 रुपए का साबुन 5 से 10 रुपए के अंदर बना होगा। तो आपको बोलना है बिल्कुल सर आपने सही कहा। कोई भी प्रोडक्ट्स अगर फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद क्या होता है सर, वो एजेंट्स के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, होलसेलर्स के द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा एक कंज्यूमर तक यानी हम तक पहुंचता है। ये एक चैनल है सर। अगर कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट 5 रुपए का बनता है तो वो हम तक आते आते 20 या 25 रुपए का हो जाता है। साथ में ही सर अगर मैं बात करूं तो हमारी जो 20 से 15 रुपये हमारी जेब से, जो ये 15 रुपये हमारे जा रहे हैं, बीच वालों की जेब में जा रहे हैं, इसमें से एक बहुत बड़ा और जो होता रोल होता है वो होता है एडवर्टीज़मेंट का। अगर कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, क्रिकेट स्टार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक छोटा सा प्रचार करते हैं 30 सेकंड 20 सेकंड का, और करोड़ों रुपए उसके चार्ज करते हैं। तो कंपनी उनको पैसे नहीं देती सर, वो हमारी जेब से ही पैसे इन सब के बीच में जाते हैं। यानी कि ये बिचौलिए जो हैं तो हमारा पैसा लेकर, हमसे कमाकर और यहाँ पर अमीर बन रहे हैं। अगर सर बात करें आगे, तो
हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, नया तरीका है, जहाँ से आज जिसकी चर्चा आपके साथ करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ सर, और उसका नाम वेस्टीज है। वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये ओखला के फ़ेज़ 2, दिल्ली के ओखला फ़ेज़ 2 से सर। और साथ में उनको बताना है सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या होता है सर, यहाँ पे फैक्ट्री होती है एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि हम यहाँ पे कंज्यूमर न होकर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाते हैं। और कंपनी में कोई प्रोडक्ट अगर बनता है 5 रुपये का, हमको मिलता है 20 रुपीज़ का। बट एक प्लान के ज़रिए, एक मार्केटिंग प्लान के ज़रिए वो जो बीच के 15 रुपये हैं, इन मीडिएटर्स को हटा दिया जाता है और वो 15 रुपये हम तक ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब पूछना है सर, अब सवाल आता है कि काम क्या करना है। तो सिंपल सा सर, काम आपको क्या करना है, ओनली आपको अपनी दुकान चेंज करनी है, चेंज योर शॉप। जो काम हम अब तक लाला बनिया किराने की दुकान से, स्टोर से, कहीं और से कर रहे थे, वही काम अब हमको क्या करना है, वेस्टीज से करना है। यानी कि जो खर्चे हम करते आ रहे थे वो हमको वेस्टीज से करने हैं। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ़ायदे क्या हैं। यहाँ पे 2 फ़ायदे हैं, 2 काम करने होते हैं और फ़ायदे भी बहुत बड़े बड़े 2 फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है, हम जब खर्चा करते हैं तो खर्चा करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मैं आपको बता दूं। बेनिफिट्स ऑफ कंजप्शन, डिस्काउंट ऑन एमआरपी, यानी कि अगर देखा जाए तो लाला बनिया की दुकान पे जब हम प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, अगर हमारा बिल हो रहा है 1000, 2000, 3000 का, तो हमारा एमआरपी टू एमआरपी हमको सामान मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है 10 to 20%। यानी कि अगर आपका लगभग 3600 का बिल है तो आपको उसमें से 10 to 20% डिस्काउंट होगा, यानी कि वो प्रोडक्ट्स आपको केवल 3000 में पड़ेगा। फिर उनको दूसरा क्या बताना है, फ्री वर्सन रीपरचेज। जब भी हम लाला बनिया किराने की दुकान में जाते हैं तो कभी भी हमको ऐसा नहीं हुआ कि हमने दूसरी बार भी उसकी दुकान से सामान लिया है तो हमको कभी फ्री प्रोडक्ट्स मिला हो। लेकिन यहाँ पे गारंटेड फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे 10% तक के, यानी कि 1000 का सामान है तो 10 रुपये का, 2000 का सामान है तो 200 का, और अगर 3000 का सामान है तो 300 रुपये तक का सामान आपको एकदम से फ्री में मिलेगा। ओके, देन आपको आगे चलना है फ्री प्रोडक्ट्स ऑन सीएनसी। अब सीएनसी क्या होती है आपको उनको बताना है सर, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अब ये क्या होती है, मान लीजिए सर आपने अपने घर का, उनसे पूछना है कि आपके घर का खर्च कितना है, तो वो बताएंगे भाई 3000, 4000, 5000, 6000। तो फिर उनको बोलना है कि सर ऐसा कभी हुआ है कि जिस दुकान से आप कंटिन्यू सामान ले रहे हैं, निरंतर सामान ले रहे हैं, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, साल भर से, कभी ऐसा हुआ है कि उस दुकान वाले ने आपको बोला हो कि भाई आप इतने महीनों से सामान ले रहे हैं, चलिए इस महीने का राशन, इस महीने का सामान आप एकदम से फ्री में ले जाएं। तो जाहिर सी बात है कस्टमर जो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे बोलेंगे भाई हम तो वहाँ कस्टमर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देन आपको यहाँ पे समझाना है, अगर आप वेस्टीज से कंटिन्यू 4 महीने तक 3000 का प्रोडक्ट लेते हैं, सामान ख़रीदते हैं, अपना किराना लेते हैं, तो आपको 5वें महीने हमारी वेस्टीज 2500 रुपये का सामान एकदम फ्री में देती है। और यदि आप 2000 का सामान कंटिन्यू 4 महीने तक लेते हैं तो वेस्टीज आपको देती है 1250 रुपये का सामान एकदम फ्री में 5वें महीने। तो सर कैसा लगा आपको? तो बताएंगे बहुत बढ़िया। फिर आप उनको बोलते जाइए बीच बीच में क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ। देन कंटिन्यू करते हैं आगे। अगला बेनिफिट आता है हमारा कैशबैक। अब कैशबैक के बारे में आज के डेट पे हर कोई जानता है, बिकॉज ऑफ हर कोई गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, अमेज़ॉन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कैशबैक आता है जब हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो अगर हम लाला बनिया किराने की दुकान से, उनसे बोलना है प्रॉस्पेक्ट से, लाला बनिया की दुकान से अगर हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, सामान लेते हैं, अगर हमारा बिल 3000 रुपये का हो रहा है, 2000 का हो रहा है, 1000 का हो रहा है, तो क्या कभी हमको बिल करने के बाद कुछ कैशबैक हमारे अकाउंट में भी आता है? तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं, तो वो यही बोलेंगे कि नहीं। लेकिन यदि आप वेस्टीज से प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको कैशबैक भी मिलता है, जो कि
आपको 5 से 11% तक का कैशबैक आपको मिलेगा। वो आपके लेवल के हिसाब से होता है। अगर आपने यहाँ पे 3000 का सामान लिया है तो आपको लगभग यहाँ से 200 से 300 के बीच का कैशबैक मिलेगा, जो कि आपके अकाउंट में आएगा। सर मैं आपको समझा पा रहा हूँ? ओके। देन आपको बताना है 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स, यानी यहाँ के हमको गारंटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, शुद्ध प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी गारंटी होती है, और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको गारंटी मिलती है। यदि आपको सामान में कोई भी कमी नज़र आती है, आप प्रॉपर फीडबैक देकर और अपने सामान को वापस करके अपना पैसा भी वापस पा सकते हैं। सर क्या कभी भी ऐसा हुआ है किराने की दुकान में या स्टोर में कि आपने कोई भी सरसों का तेल लिया है, कुछ भी लिया है, वो ख़राब है तो आप लौटाएं, आपको पैसा मिल जाए? कभी नहीं हुआ है। ओके। आपको यहाँ भी ये बताना है, रजिस्ट्रेशन आपका एकदम फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपकी ग्लोबल आईडी बनती है। यानी कि आप पूरे विश्व में जहाँ जहाँ वेस्टेज है, आप अपना बिजनेस भी, आप अपना सामान भी वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको उनको यही बताना है। देन दूसरा काम क्या होता है? चर्चा करना। इतने सारे बेनिफिट्स लेने के बाद, सर क्या आप ये बेनिफिट्स अकेले रखना चाहेंगे या किसी और को भी बताएंगे? तो आपके प्रोस्पेक्ट बोलेंगे सर बिल्कुल, अगर इतने अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इतना सारा फ़ायदा है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, तो डेफ़िनेटली हम किसी और को भी बताएंगे। तो देखिए अब क्या होता है, जब हम किसी को बताते हैं, पैसिव इनकम, यानी कि अगर हम किसी को बताते हैं सर, चर्चा करते हैं, तो हमको यहाँ से पैसिव इनकम मिलती है। सर पैसिव इनकम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना है उनको। इनकम 2 तरह की होती है, उनसे आप एक बार पूछ लीजिए सर इनकम के बारे में आप जानते हैं? 2 तरह की होती हैं। अगर वो जानते होंगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे यस, एक्टिव एंड पैसिव। अगर नहीं जानते हैं तो उनको थोड़ा सा ब्रीफ करना है। सर 2 इनकम होती हैं, एक्टिव और पैसिव। जब तक हम काम करते हैं, जब तक हम एक्टिव होकर काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई जॉब पे है, प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई छोटे मोटे ढाबे वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, कोई भी दुनिया में कोई भी अगर आप बात करो, अगर कोई दुकान भी खोल के बैठा है, डेली दुकान खोलेगा तभी उसको पैसे आएंगे। दुकान बंद तो पैसा बंद, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव जोन पे काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो पैसिव इनकम क्या होती है, जहां पर हम 1 से 3 साल तक काम करते हैं और फिर हम काम कर ना भी करें तब भी पैसे हमको आते रहते हैं। तो उनको क्या बताना है आपको? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। ओके। आपको ये भी बताना है दुनिया में 95% लोग एक्टिव जोन पे काम कर रहे हैं और 5% लोग केवल और केवल पैसिव जोन पे काम करते हैं। अब जो लोग पैसिव जोन पे काम करते हैं उनके पास दुनिया का 95% पैसा है, और जो लोग 95% एक्टिव जोन पे काम कर रहे हैं उनके पास केवल 5% पैसा है, जो कि तंगी से परेशान रहते हैं, पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। महीने के एंड में उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और फिर से अगले मंथ की सैलरी का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए बताता हूँ पैसिव इनकम का एक छोटा सा उदाहरण। अगर मैं बात करूँ, जियो नेटवर्क का नाम आप सबने सुना होगा। आपको क्या करना है, उनसे पूछना है सर आपने जियो का नाम सुना है? सर जब अंबानी जी ने जियो को लॉन्च किया था तो किस तरह से किया था? जी सर, अंबानी जी ने जियो को फ्री में बांट दिया था, 1 GB डेटा और फ्री में कॉलिंग। आपको उनसे पूछना है मैं सही कह रहा हूँ या गलत? वो बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। तो सोच कर देखिए सर, क्या अंबानी जी पागल थे? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने फ्री में बांट दिया शायद नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सर उन्होंने नेटवर्क बनाया, ध्यान दीजिए सर, सिंपल गणित है सर। पूरे भारत की जनसंख्या आज लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा की है। आपको क्या लगता है सभी लोग जियो यूज़ कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम अगर यहाँ पे 10% लोग को भी मान के चलते हैं, 13 करोड़ लोग, तो 13 करोड़ इंटू 399 रिचार्ज आप मारते होंगे तो जियो का टर्नओवर कितना होता होगा सर, हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको उनको ये बताना है सर, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात एक्चुअली में यहाँ से शुरू होती है। मान लीजिए कल के दिन दुनिया से देखिए जाना सबको है, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगा, बट आपको उनको समझाना है कि सर मान लीजिए कल के दिन अब मान लीजिए दुनिया में नहीं भी रहते हैं, अलविदा कह देते हैं, तो क्या हम और आप जियो का नेटवर्क यूज़ करना बंद कर देंगे? तो प्रॉस्पेक्ट आपके बताएंगे बिल्कुल नहीं भाई, मेरे को तो मेरा फ़ायदा मिल रहा है, मैं जियो यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर उनको समझाना है सर जब हम जियो का रिचार्ज करेंगे तो वो जो इनकम है वो उनके बच्चों को आती रहेगी। मैं सही कह रहा हूँ ना?
ओके, देन आपको क्या करना है सर, उनसे पूछना है सर हम और आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हमारे ना रहने के बाद भी हमारे बच्चों को इनकम आती रहे, हमारे परिवार को इनकम आती रहे। तो फिर वो क्या बोलेंगे, यार भाई ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उनको बताना है कि सर अगर हम 1 से 3 साल का कमिटमेंट लेते हैं, 1 से 3 साल हम केवल चर्चा करने का काम करते हैं अपना प्रोफेशन, अपना काम करते हुए, तो हम यहाँ से पैसिव इनकम के हकदार हो जाते हैं, हम यहाँ से पैसिव इनकम ले सकते हैं। आज ऑलरेडी बहुत से लाखों लोग ऐसे हैं जो वेस्टेज से पैसिव इनकम ले रहे हैं, कमा रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे उनको बताना है सर, उनसे पूछना है सर आपको जैसे ट्रैवल करने का तो शौक़ होगा, विदेश यात्राएं या फिर अपने देश में घूमना कहीं भी, तो बताएंगे यार हाँ भाई बिल्कुल पसंद है। तो उनको आपको बताना है सर हमारी कंपनी जो है ट्रैवल फ़ंड भी देती है, यानी कि ट्रैवल फ़ंड के माध्यम से आज हमारी कंपनी ने लगभग 28 टूर करा दिया है, जिसमें से हज़ारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और विदेश गए हैं, जिन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो जा सकते हैं, लेकिन मात्र अपना एक छोटा सा डिसीजन दुकान बदलने का लिया और आज वो विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। तो साथ में बताना है सर हमारी कंपनी जो है कार फंड भी देती है। आपके सपनों की गाड़ी कौन सी है सर, मैं जान सकता हूँ? सर हमारी कंपनी जो है तो कार फंड देती है, जिससे आप अपने सपनों की गाड़ी भी ले सकते हैं। आज लगभग 6000 लोगों ने अपने सपनों की गाड़ी ली है, जिसमें से 300 से 400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लग्जरी गाड़ी ली है, जैसे BMW, ऑडी, जैगुआर। सर साथ में ही अगर मैं बात करूँ तो हर किसी का सपना होता है एक लग्जरी घर लेने का, एक बहुत ही शानदार आलीशान महल लेने का, घर लेने का, जो कि बड़ी सिटी में है, बड़ी अच्छी जगह में हो। तो सर हमारी कंपनी आज हाउस फंड के माध्यम से लगभग 1200 लोग ऐसे हैं जिनको हाउस फंड के माध्यम से उन्होंने घर भी दिया है। मात्र एक छोटा सा डिसीजन आपको लेना है अपनी दुकान बदलने का। देन आपको क्या करना है, आपको बोलना है सर मैं आपको समझा पा रहा हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहे होंगे अगर आप इस प्लान से समझाएंगे। देन आपको क्या करना है सर, मान लीजिए आपने अपनी दुकान बदली, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, आपने यूज़ किए। देन आपको क्या करना है सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी जान पहचान में कितने लोग हैं? वो बताएंगे भाई मेरी जान पहचान में तो लगभग 200, 400, 600 लोग होंगे, ऐसे बोलेंगे। तो आपको क्या बोलना है सर, मान लीजिए उन 400 लोगों में से 10 लोगों की दुकान आपने बदलवाई और उन 10 के भी ऐसे ही जान पहचान वाले होते हैं और उन्होंने भी अपने 10-10 लोगों की दुकान बदलवाई। सर अगर ये लोग अपने महीने का खर्च, 100 लोग होते हैं, महीने का खर्च अगर वेस्टेज से 2000 रुपये का करते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान 2000 का लेते हैं, यहाँ पे टर्नओवर होता है लगभग 2 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए। अगर 2000 या 3000 का सामान लेंगे तो सर अगर कंपनी उसमें से 15 से 20 हज़ार रुपये दे दे तो कैसा रहेगा? तो जी बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हमने केवल शेयर किया, प्रोडक्ट्स को बताया, लोगों ने लिया, दुकान चेंज की और कंपनी हमको दे रही है, तो बिल्कुल उनको बताना है सर केवल 15 से 20 हज़ार रुपये नहीं, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, वैसे ऐसे आपकी इनकम बढ़ेगी और एक दिन आप पैसिव इनकम यहाँ से उठाने लगेंगे। तो ये छोटा सा प्लान आपको देना है और ओके देन आपको क्या करना है, उनको सारे प्रूफ्स दिखाने हैं अपने टूल्स से। टूल्स आपके पास होना चाहिए पेपर फोल्डर, साथ में आपके पास होना चाहिए कार बुक होनी चाहिए आपके पास, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, क्योंकि विदाउट टूल्स के अगर देखा जाए तो एक मैकेनिक, लाइट बनाने वाला, इलेक्ट्रीशियन भी नहीं जाता, उसके पास भी उसके टेस्टर, पेचकस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हर किसी फील्ड में, डॉक्टर के पास भी आप देखते हैं उनके टूल्स होते हैं, आपको मैकेनिक जो हमारा घर बनाता है, इंजीनियर, उसके पास भी टूल्स होते हैं, हर किसी के पास टूल्स होते हैं। टूल्स होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए अपने पास टूल्स रखें और टूल्स का यूज़ करें। अब उनको सारी चीज़ें आपको बतानी है, अच्छे से क्लियर करनी है। देन आपको उनको क्या बताना है, फाइनली उनको आपको ये बताना है सर यहाँ पे 3P कमिटमेंट करनी होती है, यानी कि आपको यहाँ पे 3 कमिटमेंट खुद से करनी होंगी। अगर आप वो 3P कमिटमेंट करते हैं कंटिन्यू 1 से 3 साल तक, तो डेफिनेटली आप यहाँ से सक्सेस हो जाएंगे। आपके ड्रीम्स, सर मैं यहाँ पे ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने ही होने हैं, ये तय है। देन उनको बताना 3P कमिटमेंट्स क्या है। पहला है परचेजिंग, अपनी ज़रूरत का हर महीने का सामान वेस्टेज से लेना, यानी कि जो चीज़ें हम बाहर से ले रहे थे, जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से ले रहे थे, मंजन से लेके, हेयर ऑयल से लेके, कुकिंग ऑयल, शैम्पू, घर में पोंछा लगाने का, एनीथिंग,
कुछ भी जो ज़रूरत का सामान आप बाहर से ले रहे थे वो ज़रूरत का सामान आपको वेस्टेज से लेना है। दूसरी पी कमिटमेंट क्या करनी है आपको, पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जैसे भी आपसे हो पा रहा है पॉसिबल आप वैसे करिए। आजकल ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, घर में हम 1 घंटे टीवी का समय ना देकर 1 घंटे हम जूम पर मीटिंग करते हैं, उसमें से सीखते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं और CNT ट्रेनिंग्स होती हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको अटेंड करेंगे तो हम यहाँ से सीखेंगे। तीसरी पी कमिटमेंट क्या है, प्रॉस्पेक्टिंग करना, उन लोगों का चुनाव करना जिनके सपने होते हैं और जो वाकई में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ये 3 पी कमिटमेंट आपको खुद से लेनी है। यदि आप ये 3 पी कमिटमेंट्स आप खुद से लेते हैं तो डेफिनेटली आप आने वाले समय पे वेस्टेज से बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच सर। एंड लास्ट में उनसे उनके सवाल लेने हैं, उनके क्या डाउट्स हैं, क्या सवाल हैं, वो आपको लेने हैं उनसे। एंड देन वो सवाल के आपको जवाब अच्छे से देने हैं, उनको अच्छे से समझाना है अपने वेस्टेज के बारे में। अपने टीम के जो भी आपके लीडर्स हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आप मीटिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए, उससे सीखिए। और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने इस हिसाब से प्लान दिखाया तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की है और आपके साथ जो लोग इस प्लान को देखेंगे डेफिनेटली आपके साथ काम भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।